हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है फ्लिप फ्लॉप की रिगार्डिंग। फ्लिप फ्लॉप में जैसे एस आर में टेबल कैसे बनेगा, जे के में टेबल कैसे बनेगा। तो आज मैं अपने मेथड के थ्रू आपको बताऊंगी। आप इस मेथड के थ्रू आप आराम से एस आर का टेबल और जे के का टेबल आराम से याद कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डाटा, यानी एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में फ्लिप फ्लॉप बहुत मेन टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एस आर क्या होता है, जे के क्या होता है, एस आर में क्या टेबल बनता है, किससे उसको याद करते हैं। जे के क्या है, जे के का एडवांटेज क्या है एस आर के ऊपर, टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, टी क्या है। तो अपने आपके सारे डाउट्स में आज इस वीडियो के थ्रू निकाल दूंगी। तो देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप देखते हैं पहले। एस आर स्टैंड फॉर सेट एंड रीसेट। एस स्टैंड फॉर सेट एंड आर स्टैंड फॉर रीसेट। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, किताबों में ये वाला टेबल बना होता है एस आर और एक क्यू एन वर्सन। इसका मतलब होता है करंट आउटपुट, और क्यू एन का मतलब होता है प्रीवियस आउटपुट। और ये वाली कंडीशन देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, 1 1 1 ही जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट अलाउडेड। काफी बुक्स में ये सिंपली लिखा होता है इनवैलिड कंडीशन और नॉट अलाउडेड। तो ये वाली कंडीशन क्या है, ये क्या है, ये सब चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो आप मेरे एग्जांपल के थ्रू इस टेबल को आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वाले टेबल को एक एग्जांपल यानी कि क्लॉक के एग्जांपल से देखेंगे। तो हम हर केस लेके चलेंगे। मान लो फ्रेंड्स, ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, ये केस 4 है। तो फर्स्ट केस लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0, मतलब लगा लीजिए कोई क्लॉक है जिस पे 2 बजे हैं, मतलब उस पे 2 बजे शो हो रहा है, लेकिन करंट टाइम अभी क्या है, 4 बजे का। हम उस क्लॉक को सेट नहीं कर रहे, मतलब वो क्लॉक सेट नहीं है क्योंकि 2 बज रहे हैं, बजने 4 चाहिए थे, और हम उसे रीसेट भी नहीं कर रहे। तो हमें क्लॉक पे कौन सा मतलब टाइम शो होगा, जो 2 बजे वाला टाइम ही शो होगा। ठीक है, यानी कि क्लॉक सेट भी नहीं है और हम उसे रीसेट भी नहीं कर रहे, तो उस पर क्या शो होगा, प्रीवियस वाला आउटपुट ही शो होगा। तो इसलिए इसको याद करने का बेस्ट भी यही है। उसके बाद लेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1, यानी कि क्लॉक सेट नहीं है लेकिन हम उसे रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब क्लॉक सेट ना हो और हम उसे रीसेट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्लॉक को हम 12 पर लेके जाते हैं, यानी क्लॉक पे सबसे पहले 12 बजाते हैं। वो 12 बजाने को इस डिजिटल टर्म में 0 बोल रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आउटपुट को कहाँ सेट करेंगे, 0 पे। जब क्लॉक सेट नहीं है और हम उसे रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम करते हैं इसका थर्ड केस। यही क्लॉक वाले एग्जांपल से हम इसका थर्ड केस करते हैं। अब देखिए s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 0। क्लॉक सेट है ऑलरेडी, यानी कि सेट है। मान लो अभी 4 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, और हम उसे रीसेट नहीं कर रहे हैं, तो उस पर शो क्या होगा, ये 2 बजे वाला है। तो मतलब जो सेट के टाइम हम इसे सेट करेंगे वही शो होगा ना। अगर s इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू 0, तो आउटपुट 1 ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आसानी से इस क्लॉक की हेल्प से हम आसानी से इस टेबल को याद कर पा रहे हैं। केस नंबर 4 देखिए, इसमें s इक्वल टू भी 1 है और r इक्वल टू भी 1 है। इट मीन्स क्लॉक सेट भी है, यानी इस पे 2 बजे में, अभी टाइम है 2 बजे का और इस पे 2 बज रहे हैं, और हम इसे रीसेट भी कर रहे हैं। रीसेट करके दोबारा फिर इसको 2 बजा रहे हैं, इसको रीसेट भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अलाउड नहीं, मतलब इसका क्या रिक्वायरमेंट है, जब वो सेट है तो उसको रीसेट करने की क्या जरूरत है। तो इस कंडीशन को जब s इक्वल टू 1 हो, सेट भी है और रीसेट भी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉट अलाउडेड कंडीशन। नॉट अलाउडेड कंडीशन। तो इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क ये वाली कंडीशन मेंशन किया गया, जब s1 हो और r1 हो तो नॉट अलाउडेड। तो आपको इस मेथड के थ्रू आसानी से याद हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम इसका करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए एसआर का ये ब्लॉक डायग्राम है। एसआर का ब्लॉक डायग्राम देखिए, इसमें एसआर आर 2 इनपुट जाएगी और 2 आउटपुट आएगी, जैसे हमने पहले टेबल में देखा। एक तो प्रीवियस आउटपुट थी और एक करंट आउटपुट थी। तो इस एसआर के डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे और सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम के मैप और के मैप के थ्रू बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे बनता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बना है, इसकी इक्वेशन कैसे आएगी। तो देखिए, सबसे पहले एस की आउटपुट, एस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। या तो एस जीरो हो, आर जीरो हो। टेबल लिख लीजिए फ्रेंड्स, पहले जो था हमारा 0 0 0 0 पे क्या थी, प्रीवियस कंडीशन थी। 0 1 पे थी 0, 1 0 पे थी 1 और 1 1 पे थी नॉट अलाउड। तो 0 0 पे अगर मान लो प्रीवियस कंडीशन हमारी 0 है, तो नेक्स्ट आउटपुट, प्रीवियस कंडीशन पे अगर 0 0 है तो प्रीवियस कंडीशन पे जो वैल्यू थी वही हमारी करंट आउटपुट आएगी। तो अगर 0 थी प्रीवियस, तो यहाँ करंट भी 0 आएगी। अगर 0 0 पे प्रीवियस आउटपुट हमारी 1 थी तो करंट आउटपुट भी हमारी 1 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 0 और 1, जब S 0 हो और R 1 हो तो हमारी आउटपुट क्या आती है, 0। S 0 हो और R 1 हो तो आउटपुट क्या आएगी, 0। S 0 हो और R 1 हो तो आउटपुट क्या आएगी, 0। ये मैटर नहीं करता फ्रेंड्स कि हमारी प्रीवियस आउटपुट क्या थी, 0 थी या 1 थी। लेकिन उसमें टेबल के अकॉर्डिंग 0 1 पे केस क्या है, 0 का, तो 0 1 पे 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 1 0 पे, जब S इज इक्वल टू 1 हो और R इक्वल टू 1 0 हो तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी। ये मैटर नहीं करेगा कि S 0 है या S 1 है। ओ सॉरी, प्रीवियस आउटपुट हमारी 0 है या 1 है, हमारी करंट आउटपुट 1 ही आएगी, क्योंकि हमारा टेबल क्या बोल रहा है, जब S इक्वल टू 1 हो और R इक्वल टू 0 हो तो हमारी करंट आउटपुट 1 ही आएगी। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। लास्ट वाली कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, जिसमें 1 S भी 1 है और R भी 1 है, तो उस टाइम हमारी कंडीशन क्या थी, नॉट अलाउडेड वाली। तो दोनों 1 होने के बाद हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, नॉट अलाउडेड। दोनों 1 पे नॉट अलाउडेड। तो अब हम इस वैल्यू से के मैप ड्रॉ करेंगे और के मैप से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम के मैप ड्रॉ करने के लिए इसको नंबराइज कर देते हैं, 1 2 4 3 5 6 8 7। आपको अच्छे से आता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि के मैप में हम ऐसे ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो एस की वैल्यू और एक आर क्यू एन की। इन दोनों की हेल्प से हमारी क्यू एन प्लस 1 वैल्यू आ रही है। तो इसमें देखिए, पहले सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे 1 2 4 3 5 6 8 7। पहले सेकंड नंबर पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद हमारा 1 आ रहा है फिफ्थ कंडीशन पे, तो फिफ्थ पे डाल दिया। उसके बाद हमारा 1 आया सिक्स पे, तो सिक्स पे डाल दिया। नॉट अलाउडेड कंडीशन आ रही है सेवन्थ और एट्थ पे, तो सेवन्थ और एट्थ पे हमने नॉट अलाउडेड कंडीशन डाली। अब इसकी फ्रेंड्स पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग का रूल होता है, एक तो ये वाली पेयरिंग हो सकती है और एक ये वाली पेयरिंग हो सकती है। तो इस वाली पेयरिंग पे वैल्यू क्या है, इस वाली पेयरिंग पे वैल्यू है ये वाली। पहले ये वाली देखिए, जहाँ पे चारों की पेयरिंग बनी, इसमें एस की वैल्यू जा रही है, तो एस की वैल्यू लिख दी। प्लस ये वाले पेयर में किस किस की वैल्यू आ रही है, ये 0 यानी कि आर 0 है, यानी आर 0 मतलब आर का कॉम्प्लीमेंट है। और 1 है, 1 मतलब क्यू एन की वैल्यू है, तो आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। तो ये क्या आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब आगे मिलते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप में।